थोड़ा थोड़ा तो बदलाव आएगा ना करेगा, ऐसा बात थोड़े है। थोड़ा थोड़ा तो बदलाव आएगा, थोड़ा बदलाव उनका आया है, कुछ है हम समझते हैं कि अंडर कंपल्सन भी उनको है। अब मैं जदयू में नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र बात कर रहा हूँ। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार में जदयू कोटे से 2 बार एमएलसी रह चुके शिव प्रसन्न यादव जी मौजूद हैं। इनसे ही आज बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर बात होगी। तो आप भी सर सिवान क्षेत्र से आते हैं, एमएलसी रह चुके हैं, और जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में अभी एमएलसी टूना पांडे जी को लेकर के भूचाल मचा। टूना पांडे जी एनडीए में रहते हुए भी नीतीश सरकार के खिलाफ और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने बगावत की थी और परिस्थिति के मुख्यमंत्री कहा था, शराब घोटाले में लिप्त होने की बात कही, तमाम बहुत सारी तरह के आरोप लगाए थे। क्या लगता है एमएलसी टूना पांडे जी जो बात कह रहे थे वो सही है क्या? देखिए, हमने भी सुना है आप लोगों के डिजिटल मीडिया से कि टूना पांडे जी ऐसा बोल रहे हैं, मैंने भी सुना है। और ये टूना पांडे जी का बोलना 100% गलत है। कहीं से किसी भी कोने से, किसी भी दृष्टिकोण से ये सही नहीं है। मैं सिवान का हूँ, टूना पांडे जी को ही बहुत जानता हूँ, और नीतीश कुमार जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ एक लंबे अरसे से साथ रहे हैं, पार्टी में रहे हैं, 2 बार एमएलसी बने हैं, संगठन में रहे हैं। सबसे है कि मैं संगठन में बहुत पुराना आदमी, उनके साथ रहा हूँ, उस पार्टी को बनाया है मैंने। परंतु नीतीश कुमार में मैंने ये नहीं देखा है जो टूना पांडे आरोप लगाए हैं, ये आरोप के पात्र है, चाहे ऐसा वो काम कर सकते हैं। हाँ, ये उनका किसी भी दृष्टिकोण से वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत टूना पांडे बोल रहे हैं, अक्षम्य बात बोल रहे हैं जो उनको कभी नहीं बोलना चाहिए। उल्टे जो बोल दिए तो उनको नीतीश कुमार से किसी दिन अपने होता है राजनीति में, कभी बोल दिए क्रोध में, क्षमा मांगना चाहिए, जनता से क्षमा मांगना चाहिए कि मैंने जो कुछ बोला है तो गलत बोला है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब मान लीजिए, एक दिन मैंने कहा था कि अब देखिए कि भले नीतीश कुमार अभी जो बिहार में, इस देश में एक सितारे के समान आसमान में, सूरज के समान, और टूना पांडे बहुत नीचे हैं, और उसको थूकने की कोशिश कर रहे हैं उन पर। तो ये कहाँ गिरेगा? उन्हीं के देह पर गिरेगा, ऊपर तो पहुँचेगा नहीं। तो इससे नीतीश कुमार को कोई असर नहीं होगा, कोई खास बात नहीं होगा। इन लोगों को सुनने में थोड़ा, हर एक पार्टी में, हर एक राज्य में होता है कि मज़ा थोड़ा लोगों को जो लेने वाले हैं लेंगे, परंतु नीतीश कुमार के इसे छवि पर कोई भी आँच नहीं आएगी, ना इसको कोई तस्दीक करेगा। नहीं, लेकिन सर एक बड़ी बात ये है कि आने वाले समय में और अभी जो वर्तमान समय में हमने एक बात देखा है कि एनडीए में रहते हुए भी एनडीए के ही जो घटक दल हैं वो नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते हैं, मौजूदा सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। मांझी जी को ही देख लीजिए, पंचायती राज विभाग के जो पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के उन्होंने विरोध किया, नीतीश कुमार से अलग मत था उनका। इसके बाद ये बात सार्वजनिक मीडिया में भी आ गई। इसके बाद अगर मुकेश सहनी जी की बात करें तो वो भी इसी मसले पर है। मुकेश जी और मांझी जी मुलाकात करते हैं, भाजपा से नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन टूना पांडे जी भी इधर सवाल खड़ा करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ उनके ही घटक दल के लोग, एनडीए के ही लोग सवाल लगातार खड़ा कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार बदल गए हैं पहले से? नहीं, देखिए, जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात आप बोल रहे हैं, माननीय मांझी जी के बारे में, माननीय मंत्री मुकेश सहनी के बारे में, उन लोगों की 2 पार्टियाँ। मांझी जी तो बहुत पुराने हैं, जनता दल भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बहुत साथ में नीतीश जी के साथ काम किए हैं, हम लोग साथ रहे हैं। नीतीश जी ने आपको बीच में स्मरण दिलाऊं कि एक बार वादा किया था लोकसभा के चुनाव में कि मैं अगर 7 सीट नहीं जीतूंगा तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा। वैसा राजनीति में कम लोग मिलते हैं, परंतु नीतीश कुमार के लाख पार्टी के लोग, इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष में शरद यादव थे,
हम लोग सभी लोगों ने कहा था तो इस्तीफा मत दीजिए, 7 सीट नहीं जीते, जी उससे क्या फर्क पड़ता है। कहे कि नहीं, जो हमने कह दिया है पब्लिकली, हम उस पर अड़े हैं, तो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, किसी से नहीं पूछा उन्होंने। जी तो एक दलित को, ये भी एक विशेषता है कि नीतीश कुमार ने एक दलित को मुख्यमंत्री बना करके अपने पद पर सम्मानित किया। जी ये भी एक तो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का देन है, इसमें दूसरा किसी नहीं है। कोई जानता भी नहीं था कि जितना मांझी आएंगे। जी सम्मानित भी किया, बीच में कुछ खटपट हुआ, फिर हटे फेरी बने, ये अलग बात है। और जहाँ तक सवाल है कि स्वस्थ प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में बोलने का सबको अधिकार है, अच्छे ढंग से जी प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो किसी विषय पर अगर मतभेद हो तो मांझी तो कैबिनेट में जी नहीं जाते हैं, जी जाता है उनका बेटा मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी जी नए हैं, उनको कैबिनेट में बात कहनी चाहिए, प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जी परंतु फिर भी उन लोगों ने मीडिया में जा कर के कहा कि पंचायती राज व्यवस्था जो परिवर्तन हो रहा है चुनाव नहीं होने जी। से, आज जो व्यवस्था बनाई जा रही है सरकार के कार्य, उसका विरोध उन लोगों ने जी किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो कहा कि 6 महीने का एक्सटेंशन किया जाए, तो शायद संविधान प्रदत्त है नहीं है, जी नहीं हुआ। इसके बाद बैठक की तब उसी पर वो लोग बोले थे, ये नहीं बोले थे। और ये नहीं कि मैं नीतीश कुमार से हट जाऊंगा। जी अपने अपने मंग से कोई कहा कि फल्ला से भेंट किए, फल्ला से भेंट किए, सरकार गिर जाएगी। भाई कैसे सरकार गिर जाएगी? ये लोग हट भी जाएंगे, कहाँ जाएंगे हट करके, किसके साथ सरकार बना लेंगे? जी आज जाने से मान लीजिए 4 गो 6 गो से सरकार थोड़े किसी की बन जाएगी। आरजेडी में भी जाएंगे तो वहाँ भी सरकार नहीं। सब तो गणित का खेल ना है, जी ये तो गणित का खेल है। 1-1-2 होता है। मैंने 2000 ऐसी आपको 122 एमएलए का समर्थन चाहिए ना सरकार बनाने के लिए। जी 122 पुजबे न करेगा, किसी को ऐसी परिस्थिति हमें की है कि पुजबे न करेगा। नहीं, इसलिए ये सब अटकलबाजी है। फिर राय भी हो गया, देखे मांझी के बयान भी आ गया कि मैं साथ में हूँ। तो ये चलते रहता है। वो पॉपुलैरिटी केस तो और है ना। पब्लिसिटी के लिए ही बहुत लोग बोलते रहते हैं। तो मांझी जी पब्लिसिटी के लिए बोलते हैं। भाई मांझी जी ऐसे पुराने आदमी को मैं क्या उन पर कमेंट करूं? जी पुराने 1980 से कई बार मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे। अब वो बोल देते हैं तो उनकी बोलने की बात को मैं कुछ इस पर कमेंट नहीं करूंगा। उनका स्वभाव है बोल देने के लिए, हृदय के ठीक आदमी। नहीं, एक बात बताइए सर, आप एमएलसी रहे हैं, 2 बार नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं, लेकिन अब इस तरह की बातें बढ़ गई है, विरोध की राजनीति चलने लगी है, और तब क्या लगता है नीतीश कुमार में बदलाव हुआ है क्या? नीतीश कुमार देखिए, कहीं पिछड़ रहे हैं? एक चीज़ आपको बताते हैं, नीतीश कुमार में किसी भी व्यक्ति में बदलाव आता है। जी कोई व्यक्ति दुनिया में है जो कहे कि मुझ में बदलाव नहीं आता है। समय के अनुसार सब कोई बदलता है, उम्र के अनुसार बदलता है, पावर पद के अनुसार बदलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 जी नवंबर से मुख्यमंत्री हैं जी और लगातार हैं। तो इस परिस्थिति में अब किसी न किसी के भाजपा के समर्थन से पहले गए, जी तो इतना उनका लंबा समय है, तो अब थोड़ा थोड़ा तो बदलाव आएगा न करेगा। ऐसा बात थोड़े है, मतलब पिछड़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तो बदलाव आएगा। और थोड़ा बदलाव उनका आया है, कुछ है हम समझते हैं कि अंडर कंपल्सन भी उनको है। जी उनकी पार्टी जो इस बार जनता दल यू का चुनाव हुआ तो बहुत कम सीट जीता, भाजपा ज़्यादा सीट नहीं, जीता। एक मिनट रोकना चाहेंगे सर, आप उनकी पार्टी कह रहे हैं, पार्टी तो आपकी भी है ना, जदयू में है ना? भैया देखिए, जदयू में हम, अब मैं जदयू में नहीं हूँ, स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र बात कर रहा हूँ। न पार्टी ने मुझे निकाला है न रखा। मैं अपने से 2020 में मई में मेरा 23 मई को समाप्त हुआ कार्यकाल। जी 1 महीना के 1.5 महीना के बाद हमने देखा शिथिलता देखा, तो मैं पार्टी को स्वेच्छा से, मैंने इस्तीफा भी नहीं लगाया है, न पार्टी छोड़ा है और न पार्टी हमको निकाली है। जी ये भी बात है। मैं अपने से चुपचाप नहीं कहा था कि अपने से परहेज कर लिया। हम सोचा कि अब इस सब पचड़े में ज़्यादा रहना जरूरी नहीं है। मैं जदयू में स्वतंत्र पचड़ा रूप हो से अब राजनीति के विषय में आदमी सोचेगा ये क्या करना है। जदयू में पचड़ा हो रहा है, स्थिरता है। हाँ, इनको मैंने देखा कि इस तरह से डिटोरेशन हो रहा है,
ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जो मालूम होता है कि पार्टी को, जो पार्टी में एक दिन भी अच्छा से काम नहीं किए हैं, पार्टी में वर्चस्व उन्हीं लोगों का है। उन लोगों का पार्टी में वर्चस्व। हाँ, वर्चस्व हो गया है। दूसरे पार्टी से आए, तीसरे पार्टी से आए और आ करके इनके बहुत ही बने हुए हैं। तो हम लोग देख करके अब कहा जाता है कि अपने से आदमी परहेज कर लिया। किनके बारे में कह रहे हैं सर? मैंने अशोक चौधरी किनके के बारे में, कह रहे एक हैं। खास आदमी के बारे में देखिए, इस बात को मत बढ़ाइए। खास दूसरा विषय जो पूछ रहे हैं पूछिए, कौन आया कौन गया, तो आते जाते रहता है। लेकिन आप दूरी बना लिए जदयू से। हाँ, मैंने अपनी दूरी बना ली। लेकिन आप जब बगावत की बात कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगता है क्या? क्योंकि जदयू के ही एक प्रवक्ता हैं संजय सिंह, उन्होंने सीधे कहा कि जो नीतीश कुमार की तरफ उंगली उठेगा तो उंगली काट लेंगे, सुनिए, उंगली तोड़ लेंगे। मैं बगावत की बात तो नहीं कर रहा हूँ। जी। मैं बगावत की बात तो मेरे नहीं, जदयू के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं ना पार्टी कि के पार्टी खिलाफ, पर स्थिरता मैं है। पार्टी का खिलाफ कहाँ बोल रहा हूँ। जो पार्टी में असलियत है वो कह रहा हूँ। जी। ये खिलाफ तो नहीं हुआ, ये असलियत है। असलियत है। असलियत है कि जीतन मांझी का प्रसंग कहा, मैंने सही कहा। जी। इसमें पार्टी के कहाँ खिलाफत है, जनता दल यू का कहाँ खिलाफत है। टूना पांडे का सवाल आपने कहा, तो मैंने टूना पांडे कहा कि गलत बयान है उनका। जी। इस पार्टी के खिलाफ नहीं है, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है। जी। अभी नीतीश कुमार के पक्ष और विपक्ष की बात आप हमसे बोल रहे थे। जी। पार्टी का एकदम नॉट जनता दल। जी। अब जनता दल यू के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, आप पार्टी के नीतीश कुमार के बारे में पूछ रहे, जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनके बारे में आपका सवाल था। पार्टी के मुखिया तो वो है ना। तो पार्टी के मुखिया ने, पार्टी कब सोचिएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आरसीपी सिन्हा है। जी। पार्टी में तो नीतीश कुमार एक मेंबर हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी पुराने पार्टी के थे, बनाए थे, वो चले गए। तो यहाँ तक कि नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष भी नीतीश कुमार ने उन्हीं को बना दिया। जी। तो पार्टी में तो एक मेंबर है, मुख्यमंत्री हैं। जी। अब पार्टी के कोई पदाधिकारी भी नहीं। ये बात तो सार्वजनिक है, नीतीश कुमार ही जदयू में सर्वे सर्वा है, वो अपने मर्जी से किसी को देखिए, बना सकते हैं। अपने मर्जी से बनावे चाहे कि, परंतु है तो पद पर तो नहीं है पार्टी। जी। जी। ये तो बात है ना, पद पर नहीं। हम सर्वे सर्वा बन जाए, पद पर नहीं रहे तो कोई कहे नहीं गए ये पार्टी में नहीं रहते हुए भी हैं, परंतु पद पर तो नहीं है। जी। इसीलिए ये बात मैंने कहा। तो नीतीश कुमार का मैं आपसे बोल रहा था कि जब कम सीट आती है जी। और भाजपा ज़्यादा सीट में चल रहा है, दो पार्टी के और समर्थन से जी। सरकार चल रही है, तो दबाव तो निश्चित होगा ही ना। हाँ हाँ। निश्चित रूप से दबाव होगा। जी। दबाव में काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। जो दबाव में नहीं काम करते, इतना बहुत बातों में, जिसे भाजपा के लोग एक एक बात को लेकर के, जी। ये संजय जायसवाल जी हैं, माननीय एमपी अध्यक्ष हैं, हैं, बिल्कुल। अभी वो एक प्रसंग लेकर के बोल रहे थे कि दलितों को मुसलमान लोग दबा रहे हैं, बिल्कुल। जबरन शादी कर रहे। जनक राम मंत्री भी हैं गोपालगंज के, भी बोल रहे थे कि गोपालगंज में फलाना जगह दलितों को दबा करके मुसलमान, उसको सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। जी। ये तो सरकार में रहते हुए अगर कोई बोलता है तो भी तो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। ये सवाल किससे हो रहा है? ये सवाल किससे आप कर रहे हैं? आप जी। उस सरकार में हैं तो काहे नहीं सरकार को छोड़ देते हैं? जी। आप जो कह रहे हैं, आप कैबिनेट में हैं, आपको कैबिनेट उचित प्लेटफॉर्म में बोलने का। जी। आप बाहर बोल रहे हैं तो अनुशासनिक कार्रवाई तो आप पर होनी चाहिए। जी। संजय जायसवाल पार्टी के अध्यक्ष हैं, जी। वो बोले एक अलग बात है, एक मंत्री बोलता है वो गलत बात है। जी। भाई बोलता है तो आप हट जाइए। जी। अगर गलती नीतीश कुमार का कैबिनेट कर रहा है तो आप भी, भाजपा भी उसमें इंक्लूडेड है, जी। एक्सक्लूडेड नहीं है। जी। जो भी काम होगा सरकार से होगा तो भाजपा भी सहभागी है, मुकेश सहनी भी सहभागी है, जीतन राम मांझी भी सहभागी हैं। ये तो सामूहिक दायित्व से न पार्टी चलता है, सिर्फ एक आदमी नहीं। तो इसीलिए लोग कह रहा है, इसीलिए सभी लोग ये जान रहा है कि नीतीश कुमार दबाव में काम कर रहे हैं। ये बात कुछ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और जहाँ तक आप संजय सिंह का सवाल के, मुख्य प्रवक्ता जनता दल यू का, संजय सिंह को अगर कोई गाली दे तो ऐसा ही जवाब नहीं देना चाहिए। अंगुली काट लेना एक मुहावरा हो सकता है, जी। परंतु अब मुहावरा के तौर पर वो बतलाया कि सच भी अंगुली काटने का, बाँह काटने का बतला, ये सब उचित बात नहीं है। उसको दूसरे ढंग से भी जवाब दे सकते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मुख्यमंत्री हैं तो हमारे खिलाफ नहीं लोग बोलेगा ना, कुछ तो लोग बोलबे करे। जब प्रजातंत्र है भाई, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रोज लोग बोलता है, जी। तो किसको किसको प्रधानमंत्री मोदी साहब का करेंगे?
सुनना है, सुधारना है, ये बात है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।